हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। देखो, आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन रखे हैं पॉलिटी के, और उन 5 क्वेश्चन से आपको ढेर सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित कर दी थी। वो कौन सा अधिनियम आया था? ठीक, देखो, पहली बात हम बात करते हैं 1833 अधिनियम। देखो, हमारा फर्स्ट वाला आता है कि 1833 अधिनियम। इस अधिनियम के आने से क्या हुआ था? इस अधिनियम के आने से जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया था इस अधिनियम के आने से। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आया था अधिनियम, इसके क्वेश्चन की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना कौन सा अधिनियम था? ये भारत सरकार अधिनियम, ये 1947 वाला जो अधिनियम था। इस अधिनियम में क्या किया गया था कि भारत को कब स्वतंत्र करना है उसकी बात करता है। अपना 1947 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम, मतलब कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होता है 1947 ईस्वी में। ठीक, इसकी बात तो हमने जो अपना इसके बाद एक्ट वाला अधिनियम वाला सेशन दिया है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। ठीक, और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होता है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। कैसे? देखो, ये वाले अधिनियम आने से क्या हुआ था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन चला रही थी, उसका शासन जो चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन को अब किसके? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता है। ये 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम में। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो संसद थी उसका नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। ठीक, तो और ये जब 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, इसी अधिनियम से अब देखो 1833 का अधिनियम आया था। इसमें क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन जब 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है, इस अधिनियम में क्या किया गया था कि जो भारत के गवर्नर जनरल था उसका फिर नाम परिवर्तित मतलब बदल कर वायसराय कर दिया गया था। और जो अंतिम गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय किसे कहेंगे? उसी लॉर्ड कैनिंग को कहेंगे। ठीक, जो 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है, इसी अधिनियम के तहत। चलो, इसके बाद हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की देखने की कोशिश करें। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? हमने चार्टर एक्ट 1833 की बात अभी किया कि इसमें के चार्टर एक्ट 1833 में हमने बात कर लिया ऊपर। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है नंबर खा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस 1861 में जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई। ठीक, और ये मतलब ऐसे जो अध्यादेश जारी करता था उसकी जो अवधि थी कितनी? 6 माह तक होती थी। ठीक, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम 1892 ईस्वी का जो अधिनियम है, इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है 1892 अधिनियम जब आता है उसके बाद। और इसमें जो बजट पर भी क्वेश्चन पूछने का, जो प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान की जाती है 1892 वाला जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम के तहत। ठीक, उसके बाद 1919
ईस्वी में आता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को, सॉरी हमने 1919 से शायद बोल दिया, तो 1909 में आता है क्या, यहाँ लिखा हुआ है 1909 में आता है भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें पृथक रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई थी। और जो लॉर्ड मिंटो था, कौन, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोला जाता है, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर खावाला होता है, जो 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को प्राप्त होती है। नंबर सेकेंड वाले क्वेश्चन की हमने बात कर ली, उसके बाद हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपका ये, और इस इम्पोर्टेंट सेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, या रेगुलेटिंग एक्ट अपने यहाँ कब आता है उसकी बात करता है। ठीक, 1873 की बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1873 वाला जो कुछ ईस्वी है, ये वाला ऑप्शन सही होता है, मतलब का वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होता है। 1873 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट आने से क्या हुआ कि यहाँ संसदात्मक प्रणाली जो कंपनी की जो थी, मतलब संसदीय व्यवस्था यहाँ पे स्थापित पहली बार होती है रेगुलेटिंग एक्ट आने से। और यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर था, गवर्नर का नाम बदलकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट आने से। ठीक, और क्या किया जाता है कि जो कि यहाँ मतलब कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। कब, रेगुलेटिंग एक्ट आने से 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और बात करें तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश मतलब सर एलिजा इम्पेम मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट आने से ये सारी चीज़ें परिवर्तित हुई थी। ठीक, और हाँ, एक चीज और, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनता है इस रेगुलेटिंग एक्ट 1873 ईस्वी में आने से। उसके बाद हम बात करें चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन क्या है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल, अभी हमने ऊपर देखो क्वेश्चन को हमने देखने की कोशिश की थी, अभी हमने चर्चा की थी यहाँ भारत परिषद अधिनियम जो आता है 1909 ईस्वी का, इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन, मतलब मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक, और इस अधिनियम मतलब कि इस जो बिल आता है, इस बिल में हमने कहा सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है कि किसमें, यही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आने से, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी का आने से इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं और 5वें क्वेश्चन की बात करें। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। अब 1909 ईस्वी का जो इंडियन काउंसिल एक्ट, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, देखो इंग्लिश में यही चीज़ें हमने ऊपर में लिखा है, तो इसमें कौन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था उसकी बात की गई है। ठीक, इसको हम ऊपर देख चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक, आई होप कि ये वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको समझ में आए होंगे। देखो हमने एक बार यहाँ पे जो एक्ट आए थे, एक्ट से हमने इसको सारे क्वेश्चन को रखने की कोशिश की। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक्ट बताया था 1773, एक बार रिवाइज कर लो। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है का
रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी का। इसमें क्या की गई, तो जो शासन व्यवस्था, जो संसदीय शासन प्रणाली को व्यवस्था की गई, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल होता था, जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट आने से। और हमने बताया था कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, इसी के तहत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें तीन अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, उसकी बात तो हमने ऊपर कर ली। उसके बाद हमने 1781 ईस्वी का एक्ट बताया था। इस एक्ट में हमने बताया था कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में, इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो बंगाल की जो सरकार थी उसे कलकत्ता, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे विध बनाने का क्या किया था, छूट प्रदान की गई थी, मतलब कि इसे अधिकार प्रदान कर दिया गया था 1781 ईस्वी के का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। और इसका क्यों लाया गया था, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसके सुधारने के लिए 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। उसके बाद 1784 ईस्वी का आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था कि जो दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, व्यापारिक मामलों की देखभाल करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होता था कि ये क्या होता है, राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। उसके बाद हमने बताया था चार्टर एक्ट जो आता है 1813 ईस्वी का। 1813 ईस्वी में इसमें क्या किया गया था, कंपनी के जो के अधिकार को बढ़ा दिया गया था, मतलब 20 वर्षों तक, और एकाधिकार कंपनी का 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया था। ठीक, उसके बाद हमने बात किया था कि 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आता है, 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आता है। इसमें भारत का जो मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, और 1858 ईस्वी का, इसमें 1858 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता है। और पूरी तरीके से यहाँ संसदीय व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है। ठीक, और यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल को पहले 1833 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके 1858 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है कि वायसराय कर दिया जाता है। और प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनते थे, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात किया था कि 1861 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। फिर 1873 ईस्वी का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में क्या किया गया था कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसे कभी भी भंग करने का जो प्रस्ताव था उसको लाया गया था कि इसे कभी भी भंग कर दिया जा सकता है। और 1887 ईस्वी का अधिनियम आता है। इसमें शाही उपाधियों का अंत होता है। 1892 ईस्वी का अधिनियम आता है। इसमें क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद हम बात करें तो 1919 ईस्वी का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आता है। इसकी बात अभी हम कर लिए हैं। उसके बाद हमने बात किया था 1919 ईस्वी में क्या आता है कि भारत शासन अधिनियम, मतलब मांगटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। उसके बाद हम बात करें 1935 में ये आता है कि भारत शासन अधिनियम 1920 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक, 1935 ईस्वी का जो शासन अधिनियम होता है, ठीक, भारत शासन अधिनियम, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद जो लास्ट अधिनियम आता है जो 1947 ईस्वी का, जिसमें कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, और हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की एक नए वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे सही तरीके से। अपना सुझाव भी आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और आपको पसंद आया होगा ये सेशन। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले सेशन में फिर एक अच्छा बेहतरीन सेशन लेकर मिलने की कोशिश करते हैं। और
एक अच्छे कंटेंट की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।